अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि कोई चूहा अपने लिए चूहेदानी नहीं बनाता, पर इंसान ने खुद को मारने के लिए ही न्यूक्लियर बम बनाया है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय अमेरिका ने इन दोनों जगह पर परमाणु बम गिरा दिए थे। बम गिराने के कुछ ही समय में हिरोशिमा में 20,000 सोल्जर्स और 1 लाख लोग मारे गए थे। वहीं नागासाकी में 39,000 से 80,000 लोग मारे गए थे। लगभग 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि जमीन पर परमाणु बम फोड़ने से कितना नुकसान होता है। लेकिन अगर हम आसमान में परमाणु बम फोड़ दें तो क्या? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह, ये है थिंकएफ और आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम अंतरिक्ष यानी स्पेस में परमाणु बम फोड़ दें। 1958 से लेकर 1962 तक यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन ने कई सारे हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे। मतलब इन्होंने बम को टेस्टिंग करने के लिए धरती की सतह से 80 किलोमीटर ऊपर न्यूक्लियर बम को फोड़ा था। यूएसए ने 1962 में ऑपरेशन फिश बाउल के तहत आकाश में एक परमाणु बम फोड़ा और जहां पर इसे फोड़ा गया था उसके 900 माइल्स यानी लगभग 1500 किलोमीटर दूर से उसके इफेक्ट्स को देखा जा सकता था। आकाश में मानो रात में सूर्य उग गया हो। इस टेस्ट के कारण अचानक से इक्वेटर में अरोरास जैसी चीजें दिखी। ध्यान रहे कि अरोरा सिर्फ प्लैनेट के पोल्स में पाए जाते हैं और अरोरास का कारण सोलर विंड होता है। पर इधर अमेरिका के न्यूक्लियर बम ने इक्वेटर में ही अरोरा बना दिया था। वहीं यूएस ने 1962 में ही पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर यानी स्पेस में एक न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था। ये बम 1.4 मेगाटन का था। इसके फटने से एक आग का गोला बना जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी एक टाइप की एनर्जी को जनरेट किया, जिसको 1000 किलोमीटर दूर भी डिटेक्ट किया गया। EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की फ्रीक्वेंसी हाई हो तो उसके रेंज में आने वाले हर इलेक्ट्रिक उपकरण खराब हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। हवाई की इलेक्ट्रिसिटी चली गई, टेलीफोन सिस्टम नष्ट हो गया, रडार सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम ठप हो गया। यहाँ तक कि यूएसए की 6 से ज्यादा सैटेलाइट्स भी खराब हो गयी। ये तो सिर्फ 1.4 मेगाटन का न्यूक्लियर बम था। वहीं सोवियत यूनियन ने अब तक का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम जार बॉम्बा बनाया था जो कि 50 मेगाटन का था। ये बम 27,000 किलोग्राम का था और जब इसकी टेस्टिंग की गई तब इससे जो मशरूम क्लाउड बना था उसकी ऊंचाई 65 किलोमीटर तक थी और 161 किलोमीटर दूर से भी वो बहुत ही विशाल दिख रहा था। इसके विस्फोट से 3.5 किलोमीटर चौड़ा आग का एक गोला बना था। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष में बम फोड़ने की। हम सब जानते हैं कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो वहाँ पर न्यूक्लियर बम फूटने से कोई मशरूम क्लाउड नहीं बनेगा और न ही उससे कोई डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि वो स्पेस में फटेगा तो वहाँ का ज्यादातर एरिया तो खाली ही है, पर उससे जो फायर बॉल निकलेगा वो इतना चमकदार होगा कि एक्सप्लोजन के बाद के 10 सेकेंड के अंदर आपने उस एक्सप्लोजन को यानी फायर बॉल को देख लिया तो फिर आपकी आंखें दोबारा कोई चीज नहीं देख पाएंगी। उस न्यूक्लियर बम के फटने से जो रेडिएशन निकलेगी वो पृथ्वी के सारे सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप को नष्ट कर देगा। सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स, यहाँ तक कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप भी खत्म हो जाएगा। और अगर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस रेडिएशन की जद में आया तो उसके अंदर के अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो जाएंगे। धरती पर रहने वाले इंसानों को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो रेडिएशन एटमॉस्फेयर को पार कर धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाएगी, पर ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट कर अरोराज को जन्म देंगे। वहीं अंतरिक्ष में जिस एरिया में वो न्यूक्लियर बम फटा होगा उस एरिया में रेडिएशन सालों तक रह जाएगा। वहीं अगर हम जार बॉम्बा को स्पेस में फोड़ने का प्लान करें तो उसे स्पेस में ले जाना हर रॉकेट के बस में नहीं होगा।
क्योंकि उसका वजन 27,000 किलोग्राम है और सिर्फ नासा, CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी स्पेस एजेंसी के रॉकेट ही उसे स्पेस में भेज पाएंगे। मान लो स्पेस में जार बॉम्बा फटा तो सैटेलाइट्स हवा में ही राख हो जाएंगी और ये इतना चमकदार होगा कि आंखों के लेंस भी 1 सेकंड में खराब हो जाएंगे। भारत के पास अभी 200 किलोटन का परमाणु बम है जो हिरोशिमा और नागासाकी के बम से 25 गुना ताकतवर है और जार बॉम्बा भारत के परमाणु बम से 250 गुना ज्यादा पावरफुल था। तो उस हिसाब से ठीक यही होगा कि हम जार बॉम्बा को स्पेस में नहीं फोड़ें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।